नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान भाग 2 में जो हमारा पाठ था आनुवांशिकता व उत्क्रांति के अंतर्गत हम आगे कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, आगे कुछ टॉपिक देखने वाले हैं। तो देखते हैं आनुवांशिकता व उत्क्रांति। तो इसमें दिया क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिलेखन का बच्चों कुछ डायग्राम दिया है, तो वो डायग्राम मैं आपको किताब में शो करूँगा, है कि नहीं, और उसके हिसाब से आपको देखना है किताब खोल के। तो देखिए बच्चों, ये जो जैसे डायग्राम है, ये बच्चों प्रतिलेखन बताया गया है। आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर दिया गया है। तो उस हिसाब से क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे प्रतिलेखन। तो देखिए, कोशिका केंद्रक से निर्मित होने वाले एमआरएनए कोशिका द्रव्य में आता है। वह आते समय डीएनए के ऊपर के सांकेतिक संदेश लेकर आता है। देखिए यहाँ पे संदेश है GU, है ना, C लाइक दैट, ये सब। और इस संदेश में अमीनो अम्ल के लिए संकेत होते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए पाया जाने वाला संकेत 3 न्यूक्लियोटाइड के समुच्चय में होता है, 3-3 के ग्रुप में होता है बच्चों। और उन्हें हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ट्रिपलेट कोडॉन नाम देते हैं। ट्रिपलेट कोडॉन बताते हैं या कहा जाता है ट्रिपलेट कोडॉन। हम आगे देखेंगे बच्चों हम लोग भारतीय वंश के डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। तो ये आपको अंडरलाइन करना है बच्चों, भारतीय वंश के डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। इन्होंने सभी 20 अमीनो अम्ल के लिए पाए जाने वाले कोडॉन की खोज के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें सन 1968 में अन्य 2 वैज्ञानिकों के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रत्येक एमआरएनए ये हजारों कोडॉन से बना होता है और उसके ऊपर के संदेशानुसार प्रोटीन की निर्मित करने के लिए लगने वाले अमीनो अम्ल की पूर्ति करने का काम टीआरएनए करता है। इसके लिए एमआरएनए के ऊपर जिस प्रकार का कोडॉन होता है उसके पूरक क्रम वाला ऑटो कोडॉन जो होता है वो टीआरएनए के ऊपर होता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भाषांतरण कहते हैं बच्चों। जो हमने पढ़ा था विषय प्रतिलेखन, भाषांतरण, स्थानांतरण, वो है। टीआरएनए के द्वारा लाए गए अमीनो अम्ल की पेप्टाइड बंध से श्रृंखला बनाने, देखिए जैसे यहाँ पर दिया है, ओके। फिर श्रृंखला बनाने का कार्य आरआरएनए करता है। इस दरमियान राइबोसोम एमआरएनए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडॉन के अंतर में सरकता है। इस क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिया है, ओके। 3-3 कोडॉन है यहाँ पे देख रहे हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। प्रोटीन की ऐसी अनेक श्रृंखलाएं एक साथ जुड़ने के कारण जटिल प्रोटीनों के अणु बनते हैं। यही प्रोटीन सजीवों के शरीर में विविध कार्य संपन्न करते हैं और उनके स्वरूप का नियंत्रण करते हैं। सजीवों में जनकों के कारण ही वे अपने जैसे सजीवों का निर्माण करते हैं तथा इनमें से ही कुछ जनुक जैसे कि वैसे अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, और जिसके कारण माता पिता से हमारा कुछ न कुछ गुणधर्म मिलता है बच्चों। मैंने आपको बताया था कि हमारे बहुत सारे गुणधर्म ऐसे होते हैं जो माता पिता से मिलते हैं। वो किसके कारण होते हैं, इन्हीं आनुवांशिक, इन्हीं जनुक के कारण होते हैं। और जनुक का कोई भी न्यूक्लियोटाइड अचानक अगर अपनी जगह बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन से बच्चों बहुत सारे रोग भी होते हैं, हमने पढ़ा है 9th में, है ना, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेस्टर सिंड्रोम, जो हमने लास्ट में पढ़ा है। उत्परिवर्तन कभी सूक्ष्म तो कभी बहुत लाक्षणिक होता है। उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल एनीमिया, ये भी क्या है, उत्परिवर्तन के द्वारा होने वाला एक विकार है, जो हमने 9वीं में पढ़ा है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जैसे जनुकीय विकृतियाँ होती हैं। यह सतत चलने वाली अखंड प्रक्रिया है तथा वह डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का समर्थन करती है, ये बताया गया। फिर बच्चों आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो अपना मेन टॉपिक है उत्क्रांति। अब उत्क्रांति सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि मानव कहाँ से आया, विभिन्न सजीव कहाँ से आए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो प्राणी है वो कहाँ से आया दुनिया में, उसके ऊपर यह बताया गया है। तो उत्क्रांति अर्थात सजीवों में अत्यंत धीमी गति से होने वाला परिवर्तन। सजीवों में अत्यंत धीमी गति से
जो परिवर्तन होता है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन तुरंत नहीं होता बच्चों, वह अत्यंत धीमी गति से होने वाला परिवर्तन उत्क्रांति कहलाता है। ओके, जो सजीवों में परिवर्तन जो होता है धीमी गति से, उसे हम लोग उत्क्रांति कहते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है एवं सजीवों का विकास साध्य करने वाली प्रक्रिया है। अंतरिक्ष के ग्रह तारों से लेकर पृथ्वी पर विद्यमान सजीव सृष्टि में होने वाले परिवर्तन के अनेक चरणों का विचार उत्क्रांति अध्ययन में करना आवश्यक है। तो उत्क्रांति मतलब इतने सारे सजीव कहाँ से आए, इतने सारे वनस्पतियाँ कहाँ से आई, इतने सारे प्राणी कहाँ से आए, है कि नहीं, उनका राज इस उत्क्रांति संबंधी टॉपिक में दिया गया है। प्राकृतिक चयन की अनुक्रिया के लिए सजीवों के किसी एक वर्ग के विशिष्ट लक्षण में अनेक पीढ़ियों तक परिवर्तन होने की जिस प्रक्रिया द्वारा अंत में नई प्रजातियां का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्क्रांति कहते हैं। बच्चों इसका यहाँ पे परिभाषा दिया है, तो उत्क्रांति की परिभाषा लिखे, तो देखिए यहाँ पर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।